जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती रिजल्ट से रिलेटेड एक बिग अपडेट आ चुका है। आपका शुद्धि पत्र ईएसबी की साइट पर अपलोड हो चुका है, यानी कि 87% पर आपका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिजिकल कब तक हो सकता है, ये सारी चीजें हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। फिर भी कोई डाउट या कोई रहती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं शुद्धि पत्र, फिर हम बात करेंगे आपके रिजल्ट पर और आपका फिजिकल कब तक हो सकता है, फिजिकल का कट ऑफ, रिजल्ट और कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ने वाला है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आपका शुद्धि पत्र देखते हैं। ईएसबी की साइट पर जब आप जाएंगे तो इस तरीके का आपको शुद्धि पत्र देखने को मिलेगा और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। आप अगर इस शुद्धि पत्र को देखेंगे तो यहां पर स्पष्ट लिखा है 87 और 13% के अनुसार पदों का विवरण नीचे दिया है। 87% पर आपका अभी रिजल्ट आएगा और 13% पद आपके होल्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम पदों का विवरण देख लेते हैं। आपके टोटल पद कितने हैं, तो टोटल पद आप सभी को पता है, आरक्षक, सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी में कितने पद हैं टोटल, तो टोटल पद हैं आपके यहां पर 7090 पद। इसमें अगर आप देखेंगे 14% रिजर्वेशन के हिसाब से कितने बचते हैं ओबीसी में, यहां पर क्योंकि जो पहले रोस्टर आया था उसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन था, तो अब जो नेक्स्ट आपको 87 दिखाई देगा प्रतिशत, उसमें सिर्फ ओबीसी के पद कम होंगे, बाकी यूआर के भी सेम रहेंगे और बाकी कैटेगरीज के भी सेम रहेंगे। जैसे यहां पर यूआर के 1040 है तो यहां भी 1040 रहेंगे और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के तो चेंज होना नहीं है। आपके चेंजेस किस में आएगा, मेन चेंजेस आएगा ओबीसी में, क्योंकि ओबीसी का 13% अभी होल्ड है, बाकी अभी कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा कि जो 13% रिजर्वेशन है वो ओबीसी को मिलेगा या फिर 13% यूआर में वो सीट्स चली जाएंगी, ये हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा। तभी तक ये जो रिजल्ट रहेगा कोर्ट के अधीन रहेगा और आपकी जो नियुक्तियां रहेंगी वो अटकी रहेंगी, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं 14% के हिसाब से पहले ओबीसी के लिए कितनी पोस्ट थी, 27% के हिसाब से 1040 पोस्ट थी ओबीसी के लिए ओपन में, और अब ओबीसी के लिए ओपन में कितनी सीट्स बची हैं, ओपन में 539 आप देख सकते हैं, तो 13% सीट कम हो गई। ओबीसी में टोटल सीट देखेंगे तो ओबीसी में पहले टोटल जो सीट थी वो थी 1914, जो अब बची हैं 992। तो ओबीसी का जो 13% रिजर्वेशन पुराना जो रोस्टर था उसमें 27 था, 27 की जगह 14% पर लिस्ट रिजल्ट आएगा और 13% होल्ड रहेगा, ठीक है ना। 13% की हम बात करें, 13% की हम बात करें तो ये 13% का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको आप जब हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग या तो ये ओबीसी में ही रहेगा या फिर यूआर के अंतर्गत आने वाले एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 13% सीट्स मिल जाएंगी। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद ये सभी जितने भी प्रकार की पोस्ट हैं विशेष सशस्त्र बल, इसमें ओबीसी के लिए अब कितनी बची, पहले 27% के हिसाब से इतनी थी, 14% के हिसाब से ये इतनी पोस्ट है, आप सब देख सकते हैं, और 13% इतनी पोस्ट होल्ड हो चुकी हैं। इसी प्रकार हम बात करें विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके इसके अलावा कौन सी पोस्ट हैं, तो इसके अलावा इतनी पोस्ट थी ओबीसी के लिए पहले 1200 और 14% के हिसाब से बची 622, 13% होल्ड हो गई यानी 578, ठीक है ना। इनको यूआर में भी बता रहे हैं कि यूआर में भी होल्ड है और ओबीसी में भी, क्योंकि कोर्ट के अधीन अभी चल रहा है। ये डिसीजन जैसे ही आएगा जिस भी पक्ष में जाएगा उस पक्ष के, जैसे इसी की बात करें हम तो ये 578 जिस पक्ष में फाइनल डिसीजन होगा कोर्ट का तो उस पक्ष में ये सीट चली जाएंगी, यानी उस कैटेगरी के कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें रेडियो ऑपरेटर। रेडियो ऑपरेटर में पहले कितनी पोस्ट थी ओबीसी के लिए, तो 87 थी ओबीसी के लिए, पहले 87 थी। अब अगर हम बात करें 14% रिजर्वेशन के हिसाब से तो अब बची 45 और 42 सीट होल्ड हो गई हैं, चाहे उनको यूआर में काउंट करो या फिर ओबीसी में, जिस भी पक्ष में कोर्ट का डिसीजन होगा उस पक्ष के लिए वो काउंट होंगी, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं सारी पोस्ट जो होल्ड हुई हैं 13%, सबका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ये रेडियो ऑपरेटर का है, इसके पहले आपका था ये जो ओबीसी के लिए पहले 622 थी और अब बची हैं, सॉरी पहले थी 1200 ओबीसी के लिए, अब बची 622 14% के हिसाब से और 578 13% के हिसाब से होल्ड हो गई हैं, ठीक है ना। अब हम बात करें यहां पर ओबीसी के लिए पहले कितनी वैकेंसी थी, तो यहां पर थी 715 विशेष सशस्त्र बल के लिए और 14% के हिसाब से ओबीसी में बची 370 और 345 होल्ड हो गई हैं। इनको यूआर में भी काउंट किया जा रहा है और ओबीसी में भी, क्योंकि कोर्ट के अधीन निर्णय है। कोर्ट का जिस तरफ पक्ष होगा, मतलब फाइनल डिसीजन जो भी कोर्ट का आएगा उस कैटेगरी के
कैंडिडेट 13% फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे। ओबीसी के पक्ष में आता है सिर्फ ओबीसी के कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। यूआर के पक्ष में चला जाता है तो यूआर के मेरिट क्रम में चाहे एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों, ईडब्ल्यूएस के टॉप यूआर नेल ओपन या यूआर नेल फीमेल वाले कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहां पर टोटल वैकेंसी का भी बताया है कि पहले टोटल वैकेंसी ओबीसी के लिए कितनी थी। तो पहले टोटल वैकेंसी ओबीसी के लिए 1914 थी। 14% के हिसाब से ओबीसी में कितनी बची हैं, तो 14% के हिसाब से 992 बची हैं। तो ओबीसी की कितनी होल्ड हो रही है टोटल सीट्स, तो ओबीसी के लिए टोटल होल्ड हो रही है 923। ठीक है ना। तो ये आपका शुद्धि पत्र है। अब हम बात करते हैं आपके कट ऑफ पर इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। आप सभी को पता है रिजल्ट जो रहेगा वो 87 पर आएगा। 13% होल्ड रहेंगे। 13% में 13% ओबीसी के कैंडिडेट होल्ड रहेंगे और 13% यूआर के मेरिट क्रम में आने वाले किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट होल्ड रहेंगे। रिजल्ट आपका जो बनने वाला है वो 87 पर बनने वाला है। पर एक प्रश्न है मेरा कि 13% जो होल्ड किया जा रहा है उसको होल्ड ना करके 13% आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेंगे, क्योंकि आप 13% को बाद में अलग से फिजिकल के लिए तो बुलाएंगे नहीं। तो जो यहां पर 13% होल्ड हो रहे हैं तो क्या उनके लिए अलग से बुलाएंगे आप फिजिकल के लिए? तो 13% एक्स्ट्रा कैंडिडेट लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 87 + 13 + 13, ताकि जब फाइनल डिसीजन जो भी आए वो कैंडिडेट बेचारे बाहर ना हो, फिजिकल दे चुके हों। 113% कैंडिडेट फिजिकल दे दें और जो टॉप रहेंगे 87 निर्विवाद सीट्स जो रहेंगे उनको फाइनली अभी सिलेक्ट कर लीजिए। और जो 26% बच रहा है उनमें से 13% जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तब कर लीजिएगा। तो ये रिजल्ट की बात हम करें, रिजल्ट आपका मुश्किल से 6-7 दिन के अंदर आ जाएगा, यानी 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिजिकल की हम बात करें तो जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा फिजिकल में लगभग 30 दिन का समय मिलेगा। लगभग 30 दिन के बाद फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, यानी 1 मंथ का समय रहेगा फिजिकल में। रिजल्ट 6-7 दिन में आ जाता है। मानकर चलिए मार्च के फर्स्ट वीक यानी फर्स्ट वीक में ही आ जाता है, या लास्ट अभी फरवरी तक आता है। अभी तो वैसे ग्रुप 4 का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद आएगा इसका रिजल्ट। तो मे बी मार्च के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ रहा है, तो उसके बाद आपको 30 दिन मिलेंगे, यानी कि अप्रैल में आपका फिजिकल का हो सकता है या तो मार्च लास्ट वीक में स्टार्ट हो सकता है, मार्च लास्ट वीक में स्टार्ट हो सकता है आपका फिजिकल, या अप्रैल में होगा फर्स्ट वीक में। तो आप सभी फिजिकल में अच्छे से आज से ही लग जाइए। वैसे तो आपको मैं पहले से ही मोटिवेट कर रहा था कि आप फिजिकल अच्छे से करते जाइए, आपका रिजल्ट भी आएगा, आपके फिजिकल भी होगा, सारी चीज़ें होंगी और आप फाइनली सेलेक्ट होंगे। तो आई होप कि आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे। तो फिजिकल आपके लिए 30 दिन यानी 1 मंथ का समय मिलेगा। जिस दिन भी रिजल्ट आएगा लगभग उससे 25 से 30 दिन आपको मिलने वाले हैं, यानी कि मार्च लास्ट वीक या अप्रैल में आपका फिजिकल स्टार्ट हो ही जाएगा। ठीक है। रिजल्ट आपका फरवरी लास्ट वीक चल ही रहा है, तो या तो लास्ट के अंतिम दिनों में आ जाएगा 28 तक लगभग मान लीजिए, या फिर नहीं आया तो मार्च फर्स्ट वीक में तो आपका रिजल्ट आना ही आना है। ठीक है ना। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल आपको बता ही दिया, मार्च लास्ट वीक या फिर अप्रैल में आना है। उसके बाद हम बात करें कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कट ऑफ पर बिल्कुल इफेक्ट पड़ने वाला है आपका। कट ऑफ पर इसलिए इफेक्ट पड़ने वाला है क्योंकि 13% सीट्स होल्ड हो रही हैं। 13% मतलब आप समझ रहे हैं 100 में से 13 सीट, तो बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ का, तो सबसे ज्यादा ओबीसी को लॉस होने वाला है इससे, क्योंकि ये 13% जो सीट्स थी अभी फिलहाल में रोस्टर के हिसाब से ओबीसी के लिए थी, तो ओबीसी का ही कट ऑफ बढ़ेगा ये। ठीक है। और जब ओबीसी के पक्ष में नहीं जाता निर्णय, यूआर के पक्ष में जाता है, तो यूआर के लिए भी फायदा हो जाएगा। तब यूआर के मेरिट क्रम में, यूआर मतलब सभी कैटेगरी के जो उस मेरिट क्रम में आ रहे होंगे, चाहे एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी के हों। अभी फिलहाल की कंडीशन में तो ओबीसी के लिए इससे घाटा है। लगभग आप ये मान लीजिए कि इससे 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आपका कट ऑफ में देखने को मिलेगा। 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आपको कट ऑफ में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ओबीसी के लिए फिलहाल में लॉस है, बाकी अब जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन होगा उस पक्ष के लिए फायदा हो जाएगा। ओबीसी के लिए होगा तो ओबीसी की, और जो बॉटम वाले कैंडिडेट हैं 13% वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ओबीसी के विपक्ष में आ जाता है तो यूआर के मेरिट क्रम में जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे एससी के हों, एसटी के, ओबीसी, डब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी के हों, तो वो भी फाइनल सिलेक्ट हो जाएंगे। आपके कितने मार्क्स हैं, आप कट ऑफ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है, इससे रिलेटेड हम लाइव सेशन शाम को 6 बजे लेकर आएंगे। तो आप सभी हमारे साथ शाम 6 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें। तो आज शाम को 6 बजे हम लाइव जुड़ेंगे।
तो वहाँ पर अपने जो भी डाउट्स क्वायरीज हैं वहाँ पर रखिए। अभी फिलहाल में आप अच्छे से तैयारी करिए और बेहतरीन तरीके से फिजिकल निकालिए और अच्छे मार्क्स के साथ फिजिकल निकालिए, ताकि आपका कट ऑफ में नाम हो और फाइनली आप मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की अच्छी वर्दी पहनिए और आगे चलकर सब इंस्पेक्टर की पहनिए, आगे प्रगति करते रहिए। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थोड़ा भी हेल्पफुल है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।